हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे यूपी पुलिस होम गार्ड का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 मार्च के महीने में, जिसका एग्ज़ाम तिथि भी आ चुका है। तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 100 आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100% आना तय है, जो कि यूपी जीके से है, जीके जीएस से है, हिस्ट्री से है। ये यानी कि आपका फुल जिस तरीके से पेपर पूछा जाएगा वैसे क्लास को जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है आपके यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी मैंने रखा हुआ है। तो इस क्लास को करने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न जो है जेन्युइन है कि आपके एग्जाम हॉल में आना लमसम तय है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त यूपी होम गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फटाफट से चलते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न शॉर्ट है। इसको 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, तो समय लगाना नहीं है। आप फटाफट से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आप अपना उत्तर जैसे दूसरा है, तो दूसरे का अगर उत्तर आपको मालूम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, ये आप लोग को बताना है कि 912 है। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रश्नों के साथ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है और साथ में आपका पीडीएफ भी यहाँ पे दिया जाता है। तो जिनने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मृतकों का टीका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मृतकों का टीका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है हम लोगों से पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि सबसे जो है प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, तो उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ है ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 7। आप अपना ऑप्शन चारों यहाँ पे पढ़िए, और जो भी राइट उत्तर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप डालते रहिए अपना उत्तर। तो बोध किया जिन्होंने भी बताया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, इससे एक भी जो है लेवल के प्रश्न हाई नहीं पूछे जाएंगे, यही लेवल रहेगा आपको। और यकीन मानिए कि अगर आप डेली ही क्लासेज कर लेते हैं तो एक सीट तो आपका कंफर्म ही होगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अशोक ने अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 9। तो जो है अशोक के शिलालेख जो है आप लोगों को याद रखना है, ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है, यही आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली महिला जो है शासक कौन थी? अब बात किया जाए पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी।
उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि जो है आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये क्या होने वाला है। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी। गुरुमुखी जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने जो है गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या, जो ओलंपिक आपने देखे हैं उसका जो गोला होता है इस तरीके का, वो कितना उसमें रिंग है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 5 जो है रिंग होता है, गोले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट से जवाब भी आप लोगों के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 14वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कालिदास, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का जो है लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो है पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ दिया गया है। तो जिन्होंने बताया है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहिएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदत मार्तंड। अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा जो है मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह जो अब पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अनपढ़ जो था ये तो था अकबर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि लाल चींटियों में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? लाल जो चींटियां होती हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि चींटी के डंक में अगर आपको मालूम है कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आसानी से बचा सकते हैं। लाल चींटी हो या कोई भी चींटी हो, फार्मिक अम्ल आपके राइट उत्तर आने ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? स्टार लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी नहीं यार, 24 जनवरी था ना यार। 1950 यहाँ पे भी था, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 26 जनवरी को तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हम लोग का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये भी फैक्ट बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये तो लखनऊ आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत में पूछेगा तब भी गंगा और उत्तर प्रदेश में पूछेगा तब भी लंबा, तो नदी गंगा ही है।
बनारस को किस नाम से जाना जाता है? बनारस जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बनारस का नाम क्या है? काशी भी बोला जाता है बनारस को। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो जिनने बताया सरजू नदी के किनारे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जो है जिलों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न सभी लोग कर देंगे जो मेरे दोस्त यूपी के हैं और उनको यहाँ पे जिला पूछा जाएगा तो बिल्कुल 75 जिले तो राइट ही करेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय जो भाषा है वो क्या है? तो हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की सह जो है राजकीय भाषा कौन सा है? उत्तर प्रदेश की जो है सह राजकीय भाषा पूछा जाए, 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उर्दू, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूपी की विधानसभा में कुल जो है कितनी सदस्य हैं, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। और अभी तक जो है लाइकों की संख्या बहुत कम है, पता नहीं क्यों कि जो है आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो मेरे दोस्त। तो कम से कम लाइक करो यार, कम से कम मुझे सपोर्ट करो ताकि हम इससे भी बेहतर आपके लिए क्लास डेली प्रोवाइड करते रहें। तो दो 403 जो है सीटें हैं यूपी के विधानसभा में। अगला प्रश्न है कि यूपी का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि यूपी का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन जो है आप लोग का गोरखपुर जंक्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टार लगाएंगे, देखिएगा। साइंस के भी प्रश्न हैं आपके, हिस्ट्री, जीके, जीएस, पूरे के पूरे जो है आपका सिलेबस से प्रश्नों को मैंने उठाया हुआ है। तो जिन्हें बताया है साइट्रिक अम्ल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे क्या पूछा गया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो थे ये सी राजगोपाली जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है कहाँ पे स्थित है? तो बात की जाए कुतुब मीनार जो है, तो ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम है कि ये तो आप लोगों के दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ स्थित है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है ये प्रश्न कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो स्वर्ण मंदिर है ये अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश किसकी जो है मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जिनने बताया है खगोलीय दूरी का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है? क्वेश्चन 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि प्रकाश की जो यहाँ पे जो है गति है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। आप तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जाओगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये अ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई है? तो सिंगापुर जो है लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? स्टार लगाएंगे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है 41। 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मुंबई बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? क्वेश्चन आपके सामने 46। 46वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि जो है मंगल पांडे, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है भगत सिंह, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो, हरीश दयानंद सरस्वती, सॉरी महर्षि दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है किस अंग का रोग है? ये प्रश्न पूछा गया है। एक मिनट, ये प्रश्न क्या था अभी? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये तो बाल गंगाधर तिलक दिए हैं यार, यहाँ पे महर्षि वेद व्यास इसको नहीं दिया है। अब पीलिया कहाँ होता है ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कहाँ पे होता है आपको मालूम होगा कि पीलिया जो होता है यकृत में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तो असम में है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए अब जो है 50 के बाद से फिर से दूसरा सेट करेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तो आप लोगों के कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से जो है आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आप याद रखना। गांधी जी की जो है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? तो ये तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन आपके सामने है 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 1919, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? स्टार लगाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात की जाए
तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी सामने है, कह रहा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, ये प्रश्न बताएंगे। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने जो है महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर टोटल महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत जो है उसके कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको बताना है 8 राज्यों से गुजरती है। आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लंबी नदी, अभी मैंने कुछ देर पहले ये प्रश्न रिपीट हो गया कि गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो झील है ये चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। तो देखिए, बात कीजिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने बताया है राजस्थान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल भट्ट किस राज्य के जो है दरबारी कवि थे। बाल भट्ट किस राजा के जो है दरबारी कवि थे, फटाफट से आपके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बाल भट्ट किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे हर्षवर्धन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मतलब मगध जो साम्राज्य था इसका जो है राजधानी तो जो था ये कहाँ था, तो राजगीर था। आप लोगों को याद रखना है, राजगीर जो है मगध की राजधानी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है बोध गया में, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। खानवा का जो युद्ध था ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है बाबर और राणा सांगा के बीच, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस जो है राजवंश से संबंधित थी। दिल्ली सल्तनत की पहली जो है महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से जो है संबंधित थी। तो जिन्होंने बताया है मुगल वंश से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय इतिहास में किसे जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में किसे जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है औरंगजेब। औरंगजेब जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो देखिए मैंने ये कराया हुआ है कि वेदों की जो संख्या ये 4 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी लोगों को मालूम है कि ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है कौथे तीर्थक थे।
वीर स्वामी जैन धर्म के कौथे तीर्थक थे? तो ये 24वें तीर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 185 बीसी पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो है शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला जो है शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला जो है शासक कौन थी? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो रजिया सुल्तान। पहली महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। मुगल वंश की जो है स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की जो है स्थापना किसने की थी? तो मुगलों का जो है संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर जो है मुगलों को जो है बसाने वाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जिन्होंने बताया है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आपको बताना है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1885 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1942, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे एशिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है ऑस्ट्रेलिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे जो है अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन आपके सामने है 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मानसीन राम। मानसीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू की है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में जो है लागू किया गया था? भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आसाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो जो है कौन सी लिपि है? तो देवनागरिक लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जो है विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि चांदी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
शिप्रा उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो अशोक जो था वो जो है उपगुप्त के जो है प्रभाव से जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण की जो है गंगा कहा जाती है? तो गोदावरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे लंबा जो है समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे लंबा जो है समुद्र तट जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे जो है छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ऑप्शन नंबर जो है ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे जो है बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। और इस तरीके से आज का जो है क्लास के पूरे के पूरे जो है हम लोगों ने 100 प्रश्नों के इस क्लास को जो है हम लोगों ने समाप्त किया। और आपका स्कोर कितना रहा इस टोटल प्रश्नों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।